योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने की एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें तनाव से मुक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विशेष अवसर पर हम आपको मिलवाते हैं रीवा के रबर बॉय आदर्श पांडे से, जो अपने अद्भुत लचीलेपन और योग कौशल से न सिर्फ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि योग के महत्व को भी नई पहचान दे रहे हैं। जैसे आप तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो हमने बात किया भ्रामरी, अनुलोम विलोम और सुखासन, बाल आसन जैसे अभ्यास हमको करना चाहिए। नौका आसन भी हम कर सकते हैं शुरुआती तौर पर। और जाइए, अनुलोम विलोम कैसे करना है। दाएं नासिका से सांस भरना है, बाएं नासिका से सांस छोड़ना है, यानी दाएं नाक से सांस भरना है, बाएं नाक से छोड़ना है। कैसे? अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों का प्रयोग करना है और धीरे धीरे अनुभव के साथ और लेफ्ट साइड से छोड़ देना है। इसी तरह आपको 1 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। दूसरा हम आते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी कैसे हमको करना है। ये जो जीव है, जीव को तलवकार में लगाना है और आपके मस्तक में भंवरे की आवाज़ आपके अंदर सुनाई देगी, और जो आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे, सामने वाला नहीं। आपके कान बंद क्या होने चाहिए? एक हाथ आपके माथे में, दूसरा आँखों के नीचे, तीसरा आपके नाक के नीचे, चौथा माउथ के नीचे। अब पांचवा बंद करेंगे और जीभ को तलवकार में लगाएंगे और या आपको थोड़ा सा और आपको लगता है कि नहीं, आंखें बस बंद करना है, आंखें बंद कर सकते हैं। और दूसरा फिर कान को बंद रखेंगे, जीव को तलवकार में ऐसे ही इसका 3 क्रम आपको इसका अभ्यास शुरुआती दौर पर करना है। थोड़ा सा प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। क्या करना है? लंबी गहरी सांस भरना है और छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। आप 10 से 15 सेकंड अभी शुरुआत में करना है, ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसके बाद ये जो आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, उसका आपको अनुभव करना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस होगा, आपके अंदर शून्यता जैसे अनुभव होगा, उसका आप फुल अनुभव करिए, बड़ा धैर्य के साथ, बड़ा स्थिर के साथ। उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। और ऐसे हम 2-3 आसन आपकी चर्चा करते हैं जो आप कर सक पाएँ, क्योंकि 5 मिनट आपको प्राणायाम ध्यान में देना है। उसके बाद आपको आसनों में आना है। तो हम पहला आसन बात करते हैं सुखासन। सुखासन, ये आप ऐसे बैठना चाहे एक पैर सीधा लगा के, पद्मासन में तो पद्मासन में बैठ जाइए। आपको लगता है इसमें हम नहीं बैठ पाएंगे तो दोनों पैर को ऐसे सामने रख ले, सुखासन में बैठ जाइए। और नहीं कर पाते तो दोनों पैर को नीचे रख के और सुखासन में बैठ के अपने शरीर को अनुभव करना है, आने वाले विचारों को अनुभव करना है। कम से कम आप 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, बिना चिंता के, बिना मन में किसी प्रकार के विचार के। ऐसे ही इसका अनुभव करते रहना। उसके बाद जब हम आते हैं, पहला आसन आपका हो गया। दूसरा आसन हम आते हैं बाल आसन। बाल आसन का अभ्यास बहुत सरल है, सभी लोग कर सकते हैं। दोनों पैर को पीछे रखना है और उसके बाद दोनों हाथों को सीधा रखते हुए और उसके माथा नीचे लगा के होल्ड करना। क्यों? क्योंकि आप वैसे भी आप परेशान हैं, तो आपको परेशानी में ज़्यादा कठिन आसन नहीं करा सकते, इसलिए आप इसका बाल आसन का अभ्यास कर सकते हैं।
कम से कम 1 मिनट तक ऐसे होल्ड करना है। उसके बाद हम आते हैं नौका आसन, क्योंकि नौका आसन के अभ्यास में थोड़ा आपके पेट भी कम करेगा और आपके अंदर मजबूतीपन लेके आएगा, ठीक है ना, और तनाव को भी कम करता है। क्या है कि शरीर में स्ट्रेस होना जरूर है। और हाथों को सीधा रखते हुए ऐसे होल्ड करना, ज़्यादा नहीं करना है, 10-10 सेकंड करके आप इसका होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे आप फैटी लीवर की समस्याएं होती है, जंक फूड ज़्यादा खा लेते हैं, बाहर की चीज़ों को खा लेते हैं, तो बड़ा सरल है और बहुत आप सभी कर सकते हैं। अर्थ मतेंद्र आसन, अर्थ यानी आधा क्या करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है, मूवमेंट करना है। उसके बाद बाएं हाथ को दाएं हाथ के पास लेके आना है और बाएं हाथ को पीछे की ओर करते हुए ऐसे होल्ड करना। ये इस शुरुआती दौर पर 10-10 सेकंड करके इसका अभ्यास करना। यदि नहीं हो पाता है ट्विस्ट, तो सिंपल तरीके से एक हाथ ऐसे रख लें और बाजू को ऐसे ट्विस्ट कर लें। उसके बाद रिलैक्स हो जाएं, दूसरी तरफ दोहराएंगे उसी तरह। दूसरे पैर से एक हाथ ऐसे नॉर्मल सीधा पैरों के पास रख लें और लेफ्ट साइड आप घूम जाएं। उसके बाद रिलैक्स हो जाएं और 10 सेकंड तक इसका अभ्यास करें, दोनों साइड से 10-10 सेकंड। दूसरी बात हम करते हैं भुजंग आसन की। क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है। लेटने के बाद आप लेट जाएं और सिंपल तरीके से लेटने के बाद दोनों हाथों को परस्पर अंगुलियां मिला के, पैरों की अंगुलियां परस्पर मिला के धीरे धीरे सांस को भरते हुए होल्ड करना है और पैर मिले हुए 10 सेकंड। रिलैक्स हो जाएं। उसी तरह आपको 10-10 सेकंड करके इसको 3 बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। क्योंकि इस आपके अंदर शरीर में मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, आपके अंदर फ्लेक्सिबल बॉडी बनेगी, आप अच्छे से मोड़ पाएंगे बॉडी को, क्योंकि हर युवा की बॉडी मुड़ नहीं पाती, इतने में हालत गंभीर होने लगती। फिर उसके बाद थोड़ा सा भुजंग आसन करने के बाद थोड़ा सा ऐसे बाल आसना में रिलैक्स करेंगे। फिर हम आते हैं तीसरे आसन में, धनुरासन में। धनुरासन का अभ्यास कैसे करेंगे, ऐसे आपस में दोनों पैर को मिला लेंगे, दोनों पैर को सांस को समानता छोड़ते हुए, सांस को रोकना नहीं, जैसे है वैसे ही रखना। दोनों पैर को सीधा रखेंगे ऐसे मोड़ के, हाथों को सीधा, बड़ा सिंपल तरीके से सांस को छोड़े और पैर को उठा ले, बड़ा सिंपल तरीके से। क्योंकि शुरुआती दौर पर हम धनुरासन नहीं लगा सकते, सिंपल धनुरासन अप डाउन करना 5-5 बार, और फिर उसके बाद होल्ड करना, मतलब रुकना है 10-10 सेकंड। फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाना, रिलैक्स हो जाए। अब जैसे धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आपकी शरीर का जो मूवमेंट है बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस में आ जाए, ज़्यादा है तो पहले उठा लें ऐसे पूरा, होल्ड करें, फिर रिलैक्स हो जाए। हमने ये फैटी लीवर के आसनों की बात की, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। आप ये 3 आसन आप इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आप इससे निजात पा सकते हैं। जैसे हर युवा मोबाइल चलाते हैं, हमारे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, मोबाइल सब चलाते हैं। कुर्सी में बैठने का काम होता है, ठीक है ना, हर व्यक्ति कुर्सी में बैठता है, एसी में बैठता है, धीरे धीरे करके सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगती है। और सर्वाइकल नाम जरूर है लेकिन काम बहुत छोटा है, वो आप स्वयं उसको ठीक कर सकते हैं। गोली दवाई से केवल शांत किया जा सकता है, लेकिन बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। तो आप क्या करें, धीरे धीरे कुर्सी में बैठे बैठे 1 2 ऐसे लेफ्ट टू राइट स्ट्रेच महसूस करें, 3 4 ऐसे ही 6 बार करें। फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 ऐसे ही थोड़ा होल्ड करें, 5 4 3 2 1 ऐसे ही रिवर्स, 5 4 3
2 1। अब फिर उसके बाद बाएं हाथों में टच करें अपना कानों को, 1 2 3 4, ऐसे ही 5 टाइम करें। फिर धीरे धीरे घुमाएं, हाफ रोटेशन, 1 2 3 4 5। शुरुआती दौर में धीरे धीरे करना, 5 छोटा छोटा, 4 जिससे आपका मन लगा रहे, 3 2 1। रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा हाथों के ऐसे एक्सरसाइज कर ले बैठे ही बैठे कुर्सी में, फिर रिलैक्स हो जाएं। ये 10 टाइम तक आप कर लें। फिर उसके बाद हम दूसरे आसन की बात करते हैं। क्या करते हैं? ताड़ आसन। ताड़ आसन का अभ्यास कैसे करना है आप देखिए। ये दोनों परस्पर अंगुलियों को, आप पैरों की अंगुलियों को मिला के रखेंगे, पैरों को मिला के रखेंगे, आपस में दोनों हाथों को ऐसे लॉक करेंगे, अपने माथे पे लगाएंगे और धीरे धीरे करके उठाएंगे पैरों को। 1, टच नहीं करना है, 2 3 4 5, ऐसे होल्ड करें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह थोड़ा सा रिलैक्स हो, इसी तरह क्रमशः 3 बार इसको दोहराएं। तीसरे आसन की बात करते हैं हम, मार्जरी आसन, जो आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। मार्जरी आसन कैसे करना है देखिए। क्या करना है? दोनों परस्पर ऐसे पैर को मिलाना है, 1 2 3 4। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, करके देखिएगा, खुद अनुभव हो जाए। 5 6, लगता सूक्ष्म है लेकिन है कठिन। 7, ऐसे इसको होल्ड करने, 5 4 3 2 1, ऐसे रिवर, 5 4 3 2 1। रिलैक्स हो जाए। और एक लास्ट आसन की बात कर लेते हैं एक बार और, भुजंग आसन की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। भुजंग आसन में आते हैं। फिर उसके बाद होल्ड कर लें 10 सेकंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। या फिर आपकी बॉडी जब धीरे धीरे कोमलता में आ जाती है तो आपको लगता है कि ये बोरिंग लगता है, तो उसके बाद थोड़ा सा चेंज कर दे, तो उष्ट अर्थ उष्ट आसन कर ले, यानी आधा। दोनों कमर में हाथ रख लें, अब बस होल्ड करें, 5 4 3 2 1। फिर तुरंत रिलैक्स करें, बाल आसन में आ जाएं। रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये मैंने शुरुआती दौर पर करवाने के लिए मैंने आपको आसन बताए हैं। अभी इसके बाद भी और आसन है, लेकिन शुरुआती दौर पर आप पहले आरंभ करें, उसके बाद एडवांस में। अब अगला आता है, हमने बात किया था आँखों को दृष्टि और बढ़ाने के लिए आसन थे, तो योग के आसन डब्बे को आपको मजबूत करना। अब दृष्टि कैसे मजबूत करें? एक गोलेकार की पेज में गोलेकार की आकृति बनाए ब्लैक पेन से। पहला काम, उसको लगातार देखते रहें जब तक आंसू के पानी आँख से निकलने लगे, तो उसके अंदर आपके अंदर दिव्य दृष्टि बढ़ेगी, बैठने की क्षमता बढ़ेगी, आंखें आपकी मजबूत होगी। क्योंकि आप मोबाइल बार बार आंखें चल रही हैं तो क्या होता है, कमज़ोर होने लगती। फिर उसके बाद चश्मा लगने लगता है, दिखने बंद हो जाने, आने वाले समय में आपको एकदम से दिखना बंद हो जाएगा। तो वो सब पहले से आप पहले ही तैयार रहे, मजबूत रहे, नहीं आप गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए आपको प्रबल बनाने के लिए आपको इसका त्राटक का अभ्यास करना है। दूसरा आता है एडवांस। लगता है क्या गोला गोला देख रहे हैं जबरदस्ती का, नहीं मन लग रहा, एक घी का दीपक जलाएं और लगातार अपने हाइट के अनुसार, ये नहीं कि गर्दन ऐसे झुका ले तो गर्दन की सर्वाइकल की, एकदम कमर सीधी, गर्दन सीधी, लगातार दीपक की लौ को लगातार देखते रहे, तो क्या होगा, आपकी दृष्टि में सुधार आएगा। और चश्मा लग रहा होगा शुरुआती दौर पर, वो भी 2 से 90 दिन में आप लिखित ले लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आँख से आंसू निकलेंगे, आंखें हमारी मजबूत होंगी, हमारी दृष्टि मजबूत होगी। इसलिए इसका अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें। जय श्रीमन नारायण, प्रणाम।